नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान। और राजस्थान में आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां और उनके क्षेत्र। हमारा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये मीणा जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति है वो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे और ध्यान रखना, अपन वही क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं जो आरपीसी ने या किसी अन्य बोर्ड ने एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे हैं। मीणा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में है? तो मीणा जनजाति है ना, वो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर ये इनका मुख्य निवास स्थान है। मीणा मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में केंद्रित है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? भील जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि करती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता, चिमता या चिमाता कहते हैं। चिमता या चिमाता पहाड़ी ढलानों भीलों द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि का नाम है। दजिया मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे दजिया। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये भील जनजाति का है। फायरे फायरे याद रखना, फायरे फायरे भील जनजाति। ग्रासिया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? ग्रासिया है ना, वो सिरोही में और सिरोही में भी विशेषकर आबू रोड और पिंडवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति का मुख्य जो क्षेत्र है वो सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है। राजस्थान की वह जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो ये है सहरिया जनजाति। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे पीटीजी के रूप में मान्यता मिली है। यानी पीटीजी का मतलब क्या है? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? आदिम होता है ना, कि कहते हैं ना कि ये प्रिमिटिव सोच के लोग हैं, जो भी यानी पुरानी सोच के लोग हैं। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। कथोड़ी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कत्था तैयार करना। कथोड़ी जनजाति का मुख्य जो व्यवसाय है वह है कत्था तैयार करना। आरपीसी कॉलेज लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। कथोड़ी जनजाति खेर के पेड़ से कत्था तैयार करने के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो जो सहरिया जनजाति है उस जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला जो प्रतापगढ़ में लगता है। बारा का मेला शहरी जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो कुंभ कहलाता है, यह है सीताबाड़ी का मेला। मीणा पुराण ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये मुनि मगन सागर ने की थी। आर्यस परी 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि मीणा पुराण ग्रंथ की रचना किसने की थी? मुनि मगन सागर ने की थी। मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण की रचना की थी जिसमें मीणाओं के इतिहास का उल्लेख है। टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र में कौन से जिले मुख्य रूप से शामिल है? टीएसपी और नॉन टीएसपी, जब भी कोई वैकेंसी आती है इसमें सीटें अलग सी दी जाती है टीएसपी की। तो टीएसपी की बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये मुख्य क्षेत्र है टीएसपी में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। टीएसपी जनजातीय उप योजना क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर और सिरोही के कुछ क्षेत्र शामिल है। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो तलाक जो डिवोर्स होता है उसको भील जनजाति में क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना कहते हैं। छेड़ा फाड़ना भील जनजाति में तलाक या विवाह विच्छेद की प्रथा है। डामोर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? यह है डूंगरपुर या सिमलवाड़ा। डूंगरपुर की जो सिमलवाड़ा तहसील है वो इसका मुख्य निवास स्थान है, डामोर, डूंगरपुर। डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा क्षेत्र में केंद्रित है। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति से संबंधित है? ये कंजर जनजाति से है कुकड़ी की रस्म।
कंजर जनजाति में चोरी या अपराध करने से पहले इष्ट देवी से आशीर्वाद लेने की रस्म को कुकड़ी की रस्म कहते हैं। भीलों द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती को क्या कहते हैं? ये डेपाड़ा कहते हैं। डेपाड़ा कहते हैं। भील जो तंग धोती पहनते हैं उनको क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहते हैं। डेपाड़ा। भील पुरुष कमर पर जो तंग धोती पहनते हैं उसे डेपाड़ा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में निवास करती है? उदयपुर में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजातियां है वो उदयपुर में निवास करती है। ग्रासिया जनजाति में हेलरू संस्था क्या है? तो यह सहकारी संस्था है। हेलरू ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था है जो विपत्ति में मदद करती है। शहरिया जनजाति के लोग जिस स्थान पर गोलाकार झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे गोपना या कोरुआ कहते हैं। शहरिया जनजाति के लोग गोलाकार झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। यह आरपीसी सब इंस्पेक्टर 2021 में प्रश्न पूछा गया था। गोलाकार झोंपड़ियों को शहरिया जनजाति की होती है उनको क्या कहते हैं? गोपना या कोरुआ। उनके समूह को सराहना कहते हैं। मोताना प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से है। मोताना प्रथा है। मोताना भील जनजाति की मृत्यु पर जुर्माना या हर्जाना वसूलने करने की प्रथा है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बीकानेर है। यानी सबसे कम प्रतिशत में जनसंख्या जो जनजाति है वो कौन से जिले में है? बीकानेर में। बीकानेर जिले में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। भीलों के निवास स्थान घर को क्या कहा जाता है? टापरा या कूप कहते हैं। भीलों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? टापरा या कूप। भीलों के घर को टापरा या कूप कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति के महिलाएं मराठी शैली में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। कथोड़ी जनजाति के महिलाएं मराठी शैली में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? फड़का। फड़का जनजाति के महिलाएं फड़का नामक साड़ी पहनती है। कथोड़ी जनजाति के महिलाएं। कंजर जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? ये हड़ौती क्षेत्र, जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है, हड़ौती क्षेत्र, वहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है कंजर जनजाति। तो मित्रों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लो और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जनजाति यानी कंजर जनजाति मुख्य रूप से हड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी, झालावाड़ में निवास करती है। ग्रासिया जनजाति में मोर बांदिया क्या है? विवाह का एक प्रकार है। ग्रासिया में मोर बांदिया क्या है? विवाह का एक प्रकार है। मोर बांदिया ग्रासिया जनजाति में विवाह का एक प्रकार है जिसमें फेरे होते हैं। डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले को क्या कहते हैं? तो छेल बावसी का मेला। डामोर जनजाति होली के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले को क्या कहते हैं? डामोर जनजाति में होली पर मेले को क्या कहते हैं? छेल बावसी का मेला। डामोर लोग छेल बावसी या ग्यारस की रेवाड़ी जैसे मेलों में भाग लेते हैं। भील जनजाति में पाल क्या है? भीलों के गांव का समूह है। भील जनजाति में पाल क्या है? भीलों के गांव का समूह है। पाल भीलों के कई गांवों का समूह है जिसका मुखिया पालवी या गमेती कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक 76.3% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। शहरिया जनजाति की छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है? सराहना कहते हैं। शहरिया जनजाति की जो छोटी बस्ती उसे क्या कहते हैं? सहराना। शहरियों की बस्ती को सराहना कहते हैं। उनके घरों को गोपना या कोरुआ कहते हैं। मीणा जनजाति किस देवता को अपना आराध्य देव मानती है? बुध देव या बुझ देव को मानती है। मीणा जनजाति के लोग बुध देव या बुझ देव को अपना आराध्य देव मानते हैं। भील जनजाति की महिलाएं सिर से पैरों तक जो लंबा वस्त्र पहनती है उसे कछाबू कहते हैं। भील जनजाति की महिलाएं सिर से पैरों तक जो लंबा वस्त्र पहनती है उसे कछाबू कहते हैं।
कछाबू भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है। डामोर जनजाति किसके भक्त माने जाते हैं? ये है शिव के भक्त माने जाते हैं। डामोर जनजाति के लोग मुख्य रूप से शिव भक्त माने जाते हैं। ग्रासिया जनजाति में आटा साटा क्या है? विनिमय विवाह, एक्सचेंज मैरिज होती है, उसको क्या कहते हैं? आटा साटा कहते हैं। आटा साटा एक प्रकार का विनिमय विवाह है जिसमें दो परिवारों में लड़की और लड़की का आदान प्रदान होता है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं किन चीज़ों का सेवन नहीं करती? ये दूध का सेवन नहीं करती। देखो, मांस का करती है, शराब का करती है, तंबाकू का करती है। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं दूध का सेवन नहीं करती लेकिन शराब पीती है। बहुत बड़ी बात है, कथोड़ी जनजाति, याद रखना भाई। मीणा जनजाति के दो प्रमुख उप समूह कौन से है? तो जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। मीणा जनजाति के दो प्रमुख है, पुराने वासी और चौकीदार है वो नए वासी हैं। कंजर जनजाति की मुख्य देवी कौन सी है? चौथ माता। चौथ माता सवाई माधोपुर कंजर जनजाति की मुख्य देवी है। शहरिया जनजाति के घरों के बीच स्थित सामुदायिक स्थल को क्या कहा जाता है? हताई या बंगला कहा जाता है। शहरिया जनजाति के घरों के बीच स्थित सामुदायिक स्थल को क्या कहा जाता है? हताई या बंगला। हताई शहरियों का सामुदायिक विश्राम या बैठक स्थल होता है। जनजातियों में लोकाई का क्या अर्थ है? मृत्यु भोज। जनजातियों में लोकाई का क्या अर्थ है? मृत्यु भोज। लोकाई या कांदिया भी उसे कहते हैं, जनजातियों में दिया जाने वाला मृत्यु भोज। न्यूनतम लिंग अनुपात वाली जनजाति कौन सी है? शहरिया। शहरिया जनजाति का लिंगानुपात है वो सबसे कम है। भीलों द्वारा पहने जाने वाले सिर के वस्त्र पगड़ी को क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। भीलों द्वारा पहने जाने वाले सिर के वस्त्र पगड़ी को क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। भीलों के सिर के वस्त्र को पोतिया कहा जाता है। जनजातियों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? यह आरएसपुरी 2016 में माडा क्षेत्र योजना, यानी माडा क्षेत्र योजना है वो जनजातियों के विकास के लिए चलाई गई। माडा का मतलब मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई थी। ग्रासिया जनजाति में सहेलियां क्या है? युवतियों का समूह है वो सहेलियां कहलाता है। डामोर जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया ही कहते हैं। डामोर जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखिया या पटेल कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर में सबसे ज़्यादा एससी के लोग रहते हैं। कथोड़ी जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र है। मूल निवास स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र है। कथोड़ी जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र, जहाँ से वे कत्था बनाने के लिए उदयपुर क्षेत्र में आए थे। मीणा जनजाति में पटेल का कार्य क्या है? गांव का मुखिया एवं पंच फैसला करना। पटेल मीणा जनजाति के गांव का मुखिया या पंच होता है जो सामाजिक फैसले लेता है। कंजर जनजाति के लोग इष्ट देवी से आशीर्वाद लेने के बाद किस वस्तु का सेवन नहीं करते हैं? ये कॉलेज लेक्चरर 2020 में झूठ। कंजर जनजाति के लोग इष्ट देवी से आशीर्वाद लेने के बाद किस वस्तु का सेवन नहीं करते? ये देखते हैं भाई। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, सेवन नहीं करते हैं ना, यहाँ पर ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। तो क्या नहीं करते? झूठ नहीं बोलते कंजर जनजाति के लोग। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है नागौर। नागौर जिले में जनजाति जनसंख्या सबसे कम है। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? कांदिया कहा जाता है। भील जनजाति में कुल देवता को क्या कहा जाता है? टोटम का कहते हैं। भीलों में टोटम को कुल देवता या वंश का प्रतीक माना जाता है। शहरिया जनजाति में भोरी क्या है? यह है फेरे। शहरिया जनजाति में विवाह के फेरों को भोरी कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों ये आज का फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट होता है। सेकंड नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।